नमस्कार। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी बनकर वास करें और आपके घर में धन धान्य की खूब सारी वर्षा हो। तो जैसे हर बार की तरह मैं आपके लिए वीकली प्रिडिक्शन लाती हूँ, इस बार मैं फिर आ गई हूँ। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की, यानी मेष राशि वालों की। तो ये वीक आपके लिए देखते हैं फाइनेंशियली कैसा जाने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली इस वीक आपको कोई बहुत बड़े गेन्स नहीं होने वाले हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। कहीं ना कहीं से आपकी वर्क प्लेस पे आपको अपने बॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। उनके साथ इश्यूज आ सकते हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकते हैं, तो उस चीज़ का इस वीक आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर सकती है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ओवरथिंक कर सकते हैं, आपकी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड रह सकती हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत अपसेट हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा रे ऑफ पॉजिटिविटी, वो थोड़ा-सा होप ज़रूर रखिएगा। अगर हम आपकी लव लाइफ़ देखें, आपके रिलेशनशिप्स देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप्स में ये एक अच्छा टाइम है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, पार्टनर से दूर हो सकते हैं फिज़िकली, आप कहीं दूर काम के लिए भी जा सकते हैं। तो वो ज़रूर दिख रहा है, बट उसके साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर सपोर्टिव रहने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग रहने वाले हैं, तो आपके पार्टनर के साथ ये एक अच्छा टाइम रहेगा। अब हम बात करें आपकी एंजेलिक गाइडेंस की, तो इस बार एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं कि कहीं न कहीं जब आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप लोगों से हेल्प माँगिए, बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, कहीं न कहीं अपनी ईगो को, प्राइड को साइड रख दीजिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ये काम आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, आपको कोई हेल्प, कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस चाहिए, तो बेझिझक वो हेल्प और गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वृष राशि की ओर, यानी कि टॉरियंस के लिए। तो वीक देखें आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आया है। इस वीक अगर मैं आपकी वर्क प्लेस पे देखूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड गेन, कोई अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करे। कोई अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं ना कहीं से आप इस वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपके लिए ये वार्निंग है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और कहीं ना कहीं एडवाइस को ज़रूर लेना है, रिजिड नहीं होना किसी भी बात पे, नहीं तो वो थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स के साथ क्रिएट कर सकता है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें, तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ में कोई चेंज नहीं आने वाला। जैसी आपकी हेल्थ अभी चल रही है वैसी ही चलने वाली है। हो सकता है आपको थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज पे खर्चा करना पड़े, या वहाँ पर आपका थोड़ा एक्सपेंडिचर हो सकता है, बट उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें, तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में जो मेल पार्टनर हैं वो थोड़े ज़्यादा डोमिनेंट होने वाले हैं। वो अपने फीमेल पार्टनर के लिए कोई एफर्ट्स लेने वाले हैं। कोई ना कोई एक रोमांटिक जेस्चर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर ज़रूर है आपका, जो आपको नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। एंड चीज़ें धीरे धीरे हो सकता है आगे जाकर आपको कोई प्रपोजल भी एक्सपेक्टेड हो। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपके रिलेशनशिप में मुझे एक अच्छा और पॉजिटिव टाइम दिख रहा है। अगर मैं आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखूं, तो इस वीक एंजल्स और माँ लक्ष्मी आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं जो आपकी फर्स्ट गट फील कहती है, आप कोई काम करने जाएं, आप किसी से मिलें, तो जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपके दिमाग में आता है उसको ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माँ का आपको एक सिग्नल है, वो आपको एक इशारा है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। तो उस चीज़ को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा और सीरियसली लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, यानी जेमिनाइज की। तो ये वीक की अगर हम आपकी एनर्जी देखें, तो मुझे प्रोफेशनल प्लेस पे मुझे एक अच्छा टाइम दिख रहा है, मुझे एक एंजॉयमेंट का टाइम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पार्टीज़ का टाइम है, सपोर्ट का टाइम है, कहीं ना कहीं कलीग्स के साथ इंजॉय करने का, थोड़ा वर्कलोड को थोड़ा साइड करके उस चीज़ को इंजॉय करने का टाइम है। कहीं ना कहीं आप वो पार्टीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है बट आपके अंदर एक डलनेस रहने वाली है, आप कहीं ना कहीं उतने सेटिस्फाइड शायद ना रहें, तो उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें, तो इस वीक मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाली है, बट कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन हो सकती है आपकी बॉडी में। कहीं ना कहीं कोई पैर पे, स्पेशली आपकी राइट लेग पे कोई इंजरी आ सकती है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें,
तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में कहीं न कहीं थोड़ा-सा टाइम देने का है। थोड़ा ये वीक आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। थोड़ा-सा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई नोक-झोंक कुछ भी हुआ है तो आपको थोड़ा-सा आगे से उस चीज़ को सॉफ्टन करना पड़ेगा। आपको आगे से एफर्ट लेके उस चीज़ को थोड़ा-सा ठीक करना पड़ेगा। कहीं न कहीं खुद का आपका एफर्ट इस वीक ज़्यादा लगेगा। अगर मैं आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखूं तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये कह रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना है, आपको बात करनी है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ग्राइवेंस है, कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट है, आपको कुछ भी फील हो रहा है, उस चीज़ को अंदर बॉटल अप मत कीजिएगा, उस चीज़ को अंदर ही सोचते मत रहिएगा। उस चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए, बात कीजिए, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस है, चाहे पर्सनल लाइफ है, क्योंकि वो दोनों जगह आपकी हेल्प करने वाला है एंड कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज द की। तो इस बात को इस वीक ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अब बारी आ गई है कर्क राशि वालों की, यानी कैंसेरियंस की। तो ये वीक आपके लिए एनर्जीज क्या लाया है देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, आपके वर्क फ्रंट की, तो मुझे ऐसा लग रहा है सक्सेस का टाइम है, कहीं ना कहीं फोकस का भी टाइम है। आपको अपने काम पर फोकस करना है, बहुत लाइटली नहीं लेना है काम को कि हो ही जाएगा, या किसी पर भी रिलाई नहीं करना है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका कोई कोलीग इस टाइम आपको आउटस्मार्ट ना कर जाए, आपके काम का क्रेडिट वो ना ले जाए। तो ऐसी पॉलिटिक्स से भी आपको इस वीक बहुत ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर मैं देखूं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको सक्सेस मिलेगी, बट थोड़ा सा फोकस ज़रूर बना के रखिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे आपकी हेल्थ में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप ओवरथिंक कर सकते हैं, कोई एंग्जाइटी हो सकती है किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, अचीवमेंट को लेकर, इमोशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। इतना शायद प्रॉब्लम ना हो जितना आप उसे क्रिएट कर लें, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में रोमांस का टाइम है, कंपैशन का टाइम है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का टाइम है, इमोशंस का टाइम है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ने वाली है आपकी और आपके पार्टनर की। कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। वो सिचुएशन में जिसमें आप थोड़ा अपसेट हो, थोड़े डाउन हो, कहीं ना कहीं वो आपको पुल अप करने वाले हैं, उसमें खींचने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ में एक पॉजिटिव टाइम है जहाँ पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है पार्टनर्स की, बट वर्क लाइफ में आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स का ध्यान रखना है। अगर मैं आपकी एंजलिक गाइडेंस देखूं तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि आप अपनी इंट्यूशन ट्रस्ट कीजिए। जैसे पहले ही कहा मैंने कि जो आपकी फर्स्ट गट फीलिंग आती है उसको ज़रूर ट्रस्ट कीजिएगा एंड अपने आप को रिकवर होने का टाइम दीजिएगा। अगर आप किसी बात पे अपसेट हैं, कहीं ना कहीं डाउन हो गए हैं, एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो उस वीक अपने आप को उस टाइम दीजिए कि आप वापस रिकवर करें, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, तो आपका ये वीक अच्छा जाने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं लियोस की, यानी सिंह राशि वालों की। तो अगर हम आपका देखें टाइम, तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पे आपको कोई गेन आ सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। फीमेल कोलीग से इस वीक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, नहीं तो वो बढ़ सकती है, आपका कोई छोटा मोटा लॉस भी कर सकती है। तो आपको इस वीक फीमेल कोलीग से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उनके साथ अपना टर्म, अपना रिलेशन क्लियर करके रखना है, अच्छा बना के चलना है। एंड ओवरऑल अगर मैं मनी के टर्म्स में भी देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कोई इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, कोई गेन आ सकता है, कोई छोटा मोटा प्रॉफिट आपको हो सकता है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आपको कोई ऑलरेडी कुछ एलिमेंट, कोई डिजीज़ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अभी टाइम ले सकती है, वो थोड़ी खिंच सकती है, बेटर हो जाएगी, पर पूरी तरह हील होने में उसे टाइम लगेगा। उसके साथ साथ आपको कट्स का ध्यान रखना है कि आपको इस वीक कोई चोट ना लगे, इंजरी ना हो, कई स्टिचेस लगने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, तो इस वीक आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ देखूं, आपकी लव लाइफ, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक आपको थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर सॉफ्ट हों और आप थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में उन पर गुस्सा निकाल दें। तो इस वीक आपको अपने टेम्परामेंट, अपने एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि इससे वो हर्ट हो सकते हैं कहीं न कहीं, या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखिएगा। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा टाइम है, आप पॉजिटिव मेमोरीज़ बना सकते हैं, पुरानी मेमोरीज़ रीलिव कर सकते हैं। उसके साथ-साथ नॉस्टैल्जिक टाइम, इमोशनल टाइम भी दिख रहा है, तो इसीलिए आपका एंगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें, तो इस वीक एंजल्स ये मैसेज लेकर आई हैं आपके लिए
कि आपको भी कम्युनिकेट करना है, आपको भी अपनी बात को सामने लाना है, अंदर नहीं बॉटल करना, या सामने वाले से ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो आपकी बात एकदम समझ लेगा। कहीं न कहीं जो चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, आपको वो बात बोलनी चाहिए, बोलनी पड़ेगी, एंड इट्स ऑलवेज़ अप टू यू। आप जो डिज़ायर कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, किसी पे रिलाई मत कीजिए, किसी पर डिपेंडेंट मत बनिए। कहीं न कहीं ये आपके ऊपर है, आपके हाथों में है, तो आप खुद कर सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, तो खुद पर वो ट्रस्ट ज़रूर बना के रखिएगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की, यानी कि हमारे वर्गोस की। तो ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी फ्लो लाया है? अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रूशियल टाइम है, ध्यान रखने का टाइम है। कोई लॉस हो सकता है, कहीं ना कहीं आप बहुत फंसा हुआ फील कर सकते हैं सिचुएशन से। आपको ऐसा लग सकता है आप फंस गए हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती इस वीक। कोई फीमेल पार्टनर, कोई फीमेल बॉस ऐसी हो सकती हैं जिनसे कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं, या कहीं ना कहीं आपका पर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ इफेक्ट हो जाए। तो अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को ज़रूर बैलेंस में रखिएगा। एंड इस वीक बहुत अच्छा वीक मैं नहीं बोलूँगी आपके लिए प्रोफेशनली, थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा बैलेंस में चलिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई जेनेटिक आपका डिजीज़ जो है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन रखिएगा, वो डिटेक्ट हो सकता है, उसके कारण कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ उस बात का ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा कोई परेशानी नहीं दिख रही है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ देखूं, यानी आपकी लव लाइफ देखूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा ओवर थिंकिंग का टाइम है। हो सकता है आप चीज़ें बहुत ओवर थिंक करें, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सीख कर रहे हो, या फाइनेंशियल चीज़ों के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाएं, छोटी मोटी नोक झोंक हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। एंड कोई भी बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लेना है। ये थिंकिंग का टाइम है, प्लानिंग का टाइम है। कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो थोड़ा सा इस वीक वेट कर लीजिएगा, इस वीक उस चीज़ को मत इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर मैं आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखूं तो इस वीक एंजल्स और माँ लक्ष्मी आपके लिए क्या मैसेज आए हैं, वो यही कह रहे हैं आपको भी कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। कोई बात आपके दिमाग में है, उस चीज़ को अंदर मत रखिए, वो आपको प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करके देगी। आपको उन चीज़ों को क्लियरली पुट फॉरवर्ड करना है। एंड उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। एकदम से गुस्से में आकर, कोई भी एंगर या आपका ऐसा टेम्परामेंट, इरिटेशन में आकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। थोड़ा सा सोच समझ कर शांति से जो डिसीजन बनाना है तब लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे तुला राशि वालों की ओर, यानी लिब्रंस की ओर। तो ये वीक माँ लक्ष्मी क्या ब्लेसिंग्स लाई हैं देखें। आपके लिए अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। आप जिस चीज़ पर फोकस करेंगे, जिस चीज़ पर, कोई पुरानी चीज़ पर जिस पे आप अभी तक काम कर रहे हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं सक्सीड होने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है उसमें। उसके साथ साथ आपका कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई पुराना बॉन्ड आपकी वर्क लाइफ में आपके काम आ सकता है, वो आपको प्रमोट कर सकते हैं, वो आपको कोई रेफरल दे सकते हैं। तो उस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अगर मैं आपकी हेल्थ देखूँ तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा वल्नरेबल टाइम हो सकता है। आप कंफ्यूज रह सकते हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोचें उसके बारे में। उसके अलावा फिजिकल हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपको अपने सर दर्द को लेकर ध्यान देना चाहिए। आपको माइग्रेन इश्यूज, हेडेक होना, सर में भारीनेस फील होना, ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं, तो आपको उस चीज़ में अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव टाइम है। स्टार का कार्ड आया है आपके लिए, कहीं ना कहीं सारे स्टार्स आपके फेवर में हैं। आप कोई बड़ा डिसीजन बना रहे हैं, आप आगे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा वीक है उसके लिए। कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप और एक रिलेशनशिप में हैं तो आपके पेरेंट्स उस चीज़ को लेकर कन्विंस हो जाएं, पेरेंट्स से बात हो जाए। कहीं ना कहीं एक स्टेप फॉरवर्ड मुझे दिख रहा है, एक बहुत पॉजिटिव टाइम, हैप्पी न्यूज़ का टाइम है आपके रिलेशनशिप में। तो इस वीक को वेस्ट मत कीजिएगा। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक माँ लक्ष्मी और एंजल्स आपको कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा अपनी एंजल से पूछना है, कहीं ना कहीं अपने डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, अपने आसपास की पॉजिटिव एनर्जी से, अपनी जो भी डीटी में आप, जो भी पावर में आप बिलीव करते हैं, उनसे कनेक्टेड रहिए। अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को थोड़ा सा और एलिवेट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, और उन सिग्नल्स को रीड करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन लेकर आएँ, उनसे एक कनेक्शन ज़रूर बनाएं। चलिए, अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, यानी कि हमारे स्कॉर्पियंस की। तो ये वीक माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स क्या है देखें।
अगर मैं प्रोफेशनली देखूँ, आपकी वर्क प्लेस पे देखूँ, तो मुझे एक पॉजिटिव टाइम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका कहीं न कहीं सक्सेस आने वाली है। आप जो काम कर रहे थे उसमें फ़ोकस रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको थोड़ी-सी ऑब्स्टैकल भी एक्सपेक्टेड है। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पहले एक अड़चन आ सकती है और फिर वो काम हो सकता है। उसके अलावा मुझे आपकी वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट पॉजिटिव लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कलीग सपोर्टिव रहने वाले हैं। कहीं न कहीं एक एन्जॉयमेंट का टाइम है। आप पार्टीज़ कर सकते हैं, आप कोई इवेंट्स पे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप बस फ़ोकस रहिए और मेहनत करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हेल्थ में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है आपके लिए। थोड़ा-सा आपको हेडेक हो सकता है, थोड़ा-सा हेवीनेस फ़ील हो सकता है, आइज़ में हेवीनेस फ़ील हो सकता है, उसके अलावा कोई मेजर इश्यू नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ देखूँ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपकी पर्सनल लाइफ में। जो भी ऑब्स्टैकल्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सब रिज़ॉल्व होने वाली हैं। एक बहुत पॉजिटिव टाइम है, रोमांटिक टाइम है। पार्टनर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आप और आपके पार्टनर कोई चीज़ इकट्ठे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ में सपोर्ट, कोई भी अंडरस्टैंडिंग, लव, इस वीक आपको वो सब मिलने वाला है। अगर मैं आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखूँ, तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं कि मेडिटेशन, कि कहीं न कहीं आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सॉर्टेड चल रही है, तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। जो आंसर्स, कोई कन्फ्यूजन है दिमाग में, कोई भी आप आंसर्स सीक कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेडिटेट कीजिए, उस डिवाइन से कनेक्ट होइए और उस डिवाइन से वो आंसर्स माँगिए, तो आपको वो भी मिलने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों की ओर, यानी सैजिटेरियंस की तरफ। तो सैजिस, ये वीक आपके लिए अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनली कहीं ना कहीं ट्रैवल का टाइम है। आप अपने काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं। उसके साथ साथ ये थोड़ा सा टाइम है जहां आपको आपके बॉस से आंसर सीख करने हैं, उनके साथ थोड़ा पॉजिटिव रिलेशनशिप, अपने सीनियर्स के साथ, जो भी आपकी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं, उन लोगों का एडवांटेज लीजिए, उनके एडवाइस का एडवांटेज लीजिए। क्योंकि हो सकता है आप कोई ऐसा स्टेप लें जिससे चीज़ें पॉजिटिव ना जाए या थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, तो होप मत लूज़ कीजिएगा। कहीं ना कहीं अपने बॉसेस, अपने सीनियर से सीखिए, उनके एडवाइस लीजिए और चीज़ों को बैलेंस कीजिए। अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ जैसी अभी तक चल रही है वैसे चलने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने हाथों का ध्यान देना है। आपके हाथ में कोई इंजरी हो सकती है, कोई स्टिच लग सकता है, कट लग सकता है, कोई ब्लड लॉस हो सकता है, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव टाइम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एकदम रोमांस का टाइम है, गिविंग का टाइम है। एक पार्टनर बहुत गिविंग होने वाला है, वो दूसरे को पैम्पर कर सकता है, उसको थोड़ा सा हैप्पी और अपलिफ्टेड फील करा सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है एक पार्टनर थोड़े इनसिक्योर हो जाए तो दूसरे वाला उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दे, सपोर्ट करे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ आपकी पर्सनल लाइफ से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट आने वाली है, पॉजिटिव सपोर्ट आने वाली है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक माँ लक्ष्मी आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि यू डू नॉट नीड टू वरी, कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी लाइफ का प्लान बिल्कुल सॉर्ट कर रखा है। यू जस्ट हैव टू लीव इट ऑन हर। थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें डिवाइन पर छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, कि वो आपके लिए वर्कआउट कर ही जाएंगी। हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव ही टर्न आउट होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस लेने की, ओवर बर्डन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि की ओर, यानी केप्रिकॉन्स की ओर। तो ये वीक माँ लक्ष्मी की आपको ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि प्रोफेशनली या आपकी वर्क प्लेस में मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प मिलने वाली है। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, कोई एडवाइस के फॉर्म में, बट वो आपको एट लास्ट कोई मॉनेटरी बेनिफिट या आपकी फील्ड में एक बेनिफिट देने वाली है। तो उस हेल्प, उस एडवाइस को इग्नोर मत कीजिएगा, उसको सुनिएगा ज़रूर। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस टाइम थोड़े से आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर कर अपने मेन काम पर, जो भी आपका गोल है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मास की एनर्जी बहुत हाई आई है। तो आपको ब्लड लॉस हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, इरिटेशन, एंगर बढ़ सकता है आपका। तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। उसके साथ साथ अपने नीज़ का, अपनी लेग्स का बहुत ध्यान दीजिएगा, उसमें चोट लगने के चांसेस भी हैं। और आपके शोल्डर एरिया का आपको बहुत ध्यान देना है कि कोई सर्वाइकल पेन, बैक पेन या स्पेशली शोल्डर के एरिया में कोई इंजरी या ब्लड लॉस ना हो।
अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में इंजॉयमेंट का टाइम है। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर सोशलाइज कर सकते हैं, कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, इंजॉयमेंट, इवेंट्स, ऐसा वीक दिख रहा है मुझे आपके लिए। उसके साथ साथ हो सकता है जो मेल पार्टनर हो वो कहीं ट्रैवल करें, थोड़ी देर के लिए अपने पार्टनर से दूर जाएं, थोड़े दिनों के लिए दूर जाएं, तो वो दूरी भी आ सकती है। बट पर्सनल लाइफ में या आपकी आपसी रिलेशनशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक माँ लक्ष्मी आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं कि रिमेन पॉजिटिव एंड आस्क योर एंजल्स। एक तो अपनी पॉजिटिविटी बिल्कुल मत छोड़िएगा। कोई चीज़ नहीं वर्कआउट कर रही तो उस डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव सोच कर नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करेंगे। एंड जब आप कभी भी कंफ्यूज हो तो कहीं ना कहीं अपनी एंजल, अपनी यूनिवर्स से, अपनी डीटी से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस पावर में आप बिलीव करते हैं, उस पावर से साइंस मांगिए। वो आपको रियल लाइफ में साइंस देंगी और वो आपको गाइड करेंगी। तो ऐसी गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ, यानी कि एक्वेरियंस की तरफ। तो अगर मैं आपका प्रोफेशनली वीक देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके इस वीक प्रोफेशनल फोरफ्रंट से आपको अच्छे गेन्स हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है आपकी करंट इनकम में। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि वर्क पॉलिटिक्स बढ़ सकती है आपके अराउंड। आपके हो सकता है कोई कोलीग आपसे जेलस हो या एनवियस हो एंड उसको लेकर वो कोई डर्टी पॉलिटिक्स या कहीं ना कहीं आपको डाउन करने की कोशिश करें, तो आपको उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हेल्थ के आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी एकदम टॉप नॉच होने वाली है। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स रह सकती है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डाइसी हो सकते हैं, डाउटफुल हो सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपको हर जगह से सपोर्ट मिलेगी, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से। आप जो भी डिसीजन लेंगे या कुछ भी आप डिसाइड करते हैं, कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ में ऊपर नीचे होता है, वो धीरे धीरे अपनी जगह पर आ ही जाएगा। वो सही तरीके से पॉजिटिवली चीज़ टर्न आउट करेगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक लक्ष्मी माँ आपके लिए ये ब्लेसिंग लेकर आई हैं कि सक्सेस, आपको हर जगह सक्सेस मिलने वाली है। कोई भी आपके एनिमीज़ कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज ओवरपावर नहीं करेंगी। आप पॉजिटिव रहिएगा, अपनी मेहनत करते रहिएगा, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब हम आ गए अपनी आखिरी राशि पर, यानी पाइसियंस पर। तो देखिए पाइसियंस, ये वीक आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आया है। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको हो सकता है कोई पुरानी चीज़, कोई पुराना ऑब्स्टैकल ख़त्म हो जाए, कोई भी चीज़ अड़चन में हो, कोई भी चीज़ रुकावट में हो, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ने लगेगी, आपकी चीज़ें सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी ये वीक। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी रुकावट आई है तो वो क्लियर होने वाली है इस वीक। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस वीक अपने एक्सपेंडिचर पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना है, थोड़ा सा सेविंग्स की तरफ जाना है, सेविंग्स की अप्रोच लानी है, नहीं तो वो आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। तो इस वीक थोड़ा सा सेविंग्स वाला अप्रोच लेकर आइए अपने अंदर। एंड अगर हम आपकी हेल्थ की ओर बढ़ें तो हेल्थ मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक आपकी ओवरऑल हेल्थ तो ठीक रहेगी, लेकिन आपका मेंटल हेड स्पेस थोड़ा सा स्टबर्न, थोड़ा सा रिजिड हो सकता है। आप अपने ओपिनियन एक जगह फिक्स कर सकते हैं एंड किसी सामने वाले के ओपिनियन ना लें, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूँ, आपकी पर्सनल लाइफ देखूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव ही रहने वाली है। सन का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं लव, रोमांस, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। एक स्टेप आप हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर और ज़्यादा श्योर हो जाएं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एनर्जीज हाई रहने वाली हैं, इमोशनल एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल इंटीमेसी बढ़ने वाली है इस वीक। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स और माँ लक्ष्मी आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि आप भी अपने आप को रिकवरी का टाइम दीजिए। आप किसी चीज़ से निकले हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेड स्पेस में आप किस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत परेशान हैं, तो अपने आप को ओवरबर्डन मत कीजिए कि सब सही करना है या एकदम से ठीक हो जाना है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, इमोशंस को फील कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। किसी भी चीज़ में रश मत कीजिएगा, अपने आप को वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। ये थी हमारी 12 राशियों की वीकली प्रिडिक्शन। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये प्रिडिक्शन कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। हैप्पी दिवाली।